नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि फंड का ओवरव्यू, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स, पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी या लमसम किया जाए तो कितना अमाउंट हम इस फंड से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। फंड ओवरव्यू। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का यह फंड है। सेबी के नियमानुसार आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है और मिनिमम 35% मिड कैप स्टॉक्स यानी इंडिया की टॉप 101 से 250 तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 70% इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बाकी 30% फंड मैनेजर लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज है 4,942 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 32 रुपये 13 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.55% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 4 वर्ष 9 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 98.8% है। डेब्ट में 0.8% एलोकेशन है। कैश में एलोकेशन 0.3% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 36.9% है। मिड कैप में एलोकेशन 46.8% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 15.1% है। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? वह व्यक्ति जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 7 वर्ष से 10 वर्ष का है और मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, वह व्यक्ति इस फंड में एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स। इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्ट के कारण रिस्क कुछ कम हो जाता है और मिड कैप में इन्वेस्ट के कारण रिटर्न भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसलिए इस फंड में रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है और इसके लिए ज़्यादा फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं होती। एक ही फंड में लार्ज कैप और मिड कैप का एलोकेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 52.67%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.75%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 27.71%। कैलकुलेशन। यदि इस फंड में 3 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती 2,50,112 रुपये। और यदि इस फंड में 3 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो जाता 1,98,849 रुपये। यह कैलकुलेशन पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न 25.75% के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम यह लॉन्ग टर्म के लिए मानकर चलेंगे कि 18% रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। यह रिटर्न हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। फ्यूचर में रिटर्न हमें इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है और इससे कम भी देखने को मिल सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए और 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो 7 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष में कितना अमाउंट इस फंड से मिल सकता है। एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18% टाइम 7 वर्ष। 7 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 8,43,326 रुपये। टाइम पीरियड को यदि 10 साल किया जाए तो 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 16,81,288 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 15 वर्ष किया जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 45,96,044 रुपये। लमसम 1 लाख रुपये, रिटर्न 18% टाइम 7 वर्ष। 7 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 3,18,547 रुपये। टाइम पीरियड 10 वर्ष। 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 5,23,384 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 15 वर्ष करें तो टोटल वैल्यू हो सकती है 11,97,375 रुपये। फ्रेंड्स, यह था मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड का डिटेल्ड रिव्यू। यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश करें उससे पहले उस फंड की रिसर्च जरूर करें। इस फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।
इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस तरह की वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।